फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। बिहार में चिराग पासवान, रामविलास पासवान के पुत्र एकदम गरम मसाला बने हुए हैं राजनीति के संदर्भ में। अभी इनकी चर्चा हर तरफ हो रही है। यह तो तय है कि वे एनडीए के साथ ही जाएंगे, न कि आईएनडीआईए के साथ। लेकिन उनकी चुनावी तैयारी कैसी चल रही है? कई प्रश्न ऐसे उठ रहे हैं जैसे हाजीपुर का क्या होगा, उनके चाचा लड़ेंगे या उनकी मां लड़ेंगी? क्या उनकी मां का संसदीय पदार्पण होने जा रहा है? वे चुनाव लड़ेंगी, राजनीति में आएंगी, लोकसभा में जाएंगी? चिराग पासवान कहां से लड़ेंगे? जम्मू से लड़ेंगे, हाजीपुर से लड़ेंगे, नवादा से लड़ेंगे, समस्तीपुर से लड़ेंगे, खगड़िया से लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे? कई तरह के प्रश्न राजनीतिक हवा में तैर रहे हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ वे लगातार आक्रामक हैं। अब वे विधि व्यवस्था को लेकर नई बात कह रहे हैं कि 33 साल से बिहार में एक ही सरकार है, कभी बड़े भाई तो कभी छोटे भाई। वे कब से चुनावी राजनीति की तैयारी कर रहे हैं, लोकसभा 2024 की कब से तैयारी कर रहे हैं? विधि व्यवस्था बिहार में क्यों नहीं संभल रही है? क्या वजह है कि प्रायः हत्याएं हो रही हैं, लूट और डकैती की घटनाएं घट रही हैं? तमाम बिंदुओं पर राजनीति से लेकर बिहार की विधि व्यवस्था तक के सवाल पर चिराग पासवान क्या कहते हैं और उनका क्या रुख है राजनीति को लेकर? वे आईएनडीआईए की तरफ जाएंगे, जो इंडिया है विपक्षी गठबंधन, या एनडीए की तरफ जाएंगे? क्या करेंगे? सब कुछ उन्हीं की जुबानी हम आपको इस वीडियो में सुनवा रहे हैं। तो यदि अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। देखिए चिराग पासवान किस प्रश्न का क्या जवाब देते हैं। ये अपने में दर्शाता है कि बिहार और बिहारी एक बदलाव के लिए तैयार है। विकसित बिहार के निर्माण के लिए सब लोग तैयार हैं। भाई कोई सामान्य बात नहीं है ना। आज की तारीख में ना लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, ना विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में इस उत्साह के साथ, और जितने भी मीडिया के साथी वहाँ पे मौजूद थे, अगर मैं कुछ गलत बोलूँ तो टोकिएगा, पर जो जन सैलाब में जो उत्साह था और जिस तरीके से लोग बातों का समर्थन कर रहे थे, भले वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का समर्थन करना हो या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की गलत नीतियों का जिक्र करना, ये अपने में दर्शाता है कि बिहारी आज की तारीख में एक बदलाव की ओर अग्रसर होना चाहते हैं। और ज़रूरी भी है भाई, 33 साल से मौजूदा सरकार का ही हम लोग नेतृत्व देखते आए हैं। इसी सरकार के अलग अलग घटक दल, इसी गठबंधन के अलग अलग साथी प्रदेश में नेतृत्व करते आए। 90 के दशक से हम लोग देख रहे हैं। आज जो लोग बिहार में विकास की बात करते हैं, बताइए ना 33 साल में क्यों नहीं बिहार में विकास हुआ? आज जब इनके शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि बिहार के शिक्षक इस लायक नहीं है कि वो बिहार के बच्चों को पढ़ा सकें, तो भाई वो शिक्षक को 33 साल में जब वो छात्र थे क्यों नहीं आपने इस काबिल बनाया? और जिस तरीके से बिहार की छवि दूसरे प्रदेशों में बदनाम की जाती है। मुख्यमंत्री जब बेंगलुरु गए, तस्वीर तो सही लगी थी वहाँ पे टूटते हुए पुल की, पर ये बिहार को शर्मसार करता है। आज बिहार में औसतन रोज अलग अलग जिलों में अनेकों हत्याएं हो रही हैं। पटना की एसएसपी बोल चुके हैं भैया कि पिछले 1 महीने में 30 हत्याएं हो गई हैं। औसतन 1 हत्या तो रोज पटना में हो रही है, तो बाकी जिले तो भूल जाइए। और जिस तरीके से लूटमार, अपहरण, डकैती, छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म, अभी हम लोग जाएंगे बछवाड़ा, वहाँ पे जिस तरीके से एक बच्ची के साथ निंदनीय, शर्मनाक, अक्षम्य अपराध किया गया। कटिहार में थे हम लोग, 2 आम बिहारियों के ऊपर पुलिस के द्वारा ही गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है। तो ये तमाम अराजक परिस्थितियां इस ओर बिहारियों को प्रेरित करती हैं कि अब बिहार में बदलाव की ज़रूरत है और उनको सामने एक मजबूत विकल्प बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से दिख रहा है। और यही कारण है इस जन सैलाब का, यही कारण है लोगों के उत्साह का कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट ही बिहार को बदल सकते हैं। तमाम राजनीतिक पार्टी 24 की चुनावी जो है समय ले चुके हैं। क्या चिराग पासवान भी 24 की तैयारी में लगे? भाई हम तो
2020 से ही 2024 की तैयारियों में जुटे हुए हैं। बिहार के अलग अलग जिलों में और जिले तक ही नहीं, अलग अलग प्रखंड, अलग अलग पंचायतों में जाकर संगठन को मजबूत करना, अपने जनाधार को मजबूत करना, इस दिशा में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हर एक कार्यकर्ता निरंतरता में लगा हुआ है। आज की तारीख में यकीनन, क्योंकि परिस्थिति थोड़ी और ज़्यादा स्पष्ट है, आज की तारीख में गठबंधन हम लोग का स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी के साथ पुनः लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गठबंधन में आई है। खैर, गठबंधन से जब हम लोग अलग भी थे तब भी उपचुनाव में इनके लिए मैं प्रचार करने गया ही था, पर आज की तारीख में हम लोग औपचारिक तौर पर पुनः भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग गठबंधन में हैं और यकीनन आगामी चुनाव में पिछली बार 39 सीटें हम लोग जीते थे 40 में से, इस बार 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन कैसे जीते, इस दिशा में अब हम लोग काम कर रहे हैं। लोजपा कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? अगर बात करें चिराग पासवान को कितने सीट मिलने जा रही है? भाई, ये गठबंधन के भीतर की बातें हैं, समय आने पर इसकी घोषणा कर दी जाएगी कितनी सीटों पर और किन किन सीटों पर। क्या खगड़िया प्राथमिकता रहेगी? भाई, मेरी हर वो लड़ी हुई सीट है जो हम लोग 2019 में जीते थे, मेरी प्राथमिकता है। और खगड़िया तो खास तौर पे, क्योंकि मेरा गृह जिला है भाई खगड़िया, तो खगड़िया हमारी प्राथमिकता है, जमुई प्राथमिकता है, हाजीपुर हम लोग की प्राथमिकता है, नवादा हम लोग की प्राथमिकता है, समस्तीपुर हम लोग की प्राथमिकता है। तो हर वो सीट जो लोक जनशक्ति पार्टी 2019 में लड़ी थी, वो प्राथमिकता पे हम लोग के पास आपके चाचा जी आज भी कहे हैं कि हाजीपुर से मैं ही चुनाव लड़ूंगा, मेरे स्थान पर कोई नहीं लड़ सकता। भाई, उनके कहने से तो नहीं ना चुनाव डिसाइड होगा। ये अंतोगत्वा ये गठबंधन को ये निर्णय लेना है, गठबंधन के भीतर ये फैसला होना है। स्थानीय सांसद होने के नाते ज़रूर वो अपनी दावेदारी पेश करते हैं, पर हमारे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने एक लंबा समय हाजीपुर की सेवा में बिताया, हाजीपुर को अपनी माँ माना। एक पुत्र होने के नाते मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि उनकी गैर मौजूदगी में मैं वैसे ही हाजीपुर और हाजीपुर के लोगों का ध्यान रखूं जैसे मेरे पिता अपने रहते हुए रखते थे। ऐसे में फाइनली ये गठबंधन के भीतर ही तय होगा। मैं बाहर इसकी चर्चा करके वाद विवाद नहीं खड़ा करना चाहता, बट मुझे लगता है गठबंधन के भीतर बहुत एमिकेबली ये डिसाइड हो जाएगा कि हाजीपुर से कौन चुनाव लड़ेगा। हाजीपुर से आप लड़ेंगे या फिर आपकी मम्मी लड़ेंगे? भाई, ये पार्टी का संसदीय बोर्ड इस बात को तय करेगा कि हाजीपुर से हम चुनाव लड़ते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी माँ वहाँ से चुनाव लड़े। पिता के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी का अधिकार बनता है उनका बनता है, और वो खुद सक्रिय राजनीति से अपने आप को दूर रखती हैं, परंतु अगर पार्टी का फैसला अंतिम फैसला है। लास्ट सवाल, आखिर क्यों नहीं लॉ एंड ऑर्डर बिहार का ठीक हो रहा है? क्या लगता है नीतीश कुमार इंडिया को मजबूत करने में लगे हैं या फिर क्योंकि प्राथमिकता ही नहीं थी लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करना। मेरे मुख्यमंत्री जिस पार्टी से आते हैं और जिसके साथ वो गठबंधन में है, वो लोग अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग माने जाते हैं। तो जो दल, जो सरकार, जो गठबंधन अपराधियों को संरक्षण दे, वो अपराध पे नियंत्रण पा ही नहीं सकती, वो अपराध को कभी नियंत्रित कर ही नहीं सकती। और यही कारण है कि आज की भी तारीख में बिहार में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा, और मेरे मुख्यमंत्री का ध्यान भी नहीं है, उनकी चिंताओं में भी नहीं है। आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा, मुझे कोई एक तस्वीर आप में से कोई दिखा दे जहाँ पे किसी पीड़ित परिवार से मिलने मेरे मुख्यमंत्री गए, पर वहीं बेंगलुरु से लेकर मुंबई तक दौड़े दौड़े जा रहे हैं अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के। तो जिनकी प्राथमिकता में, मुख्यमंत्री पे सवाल इसलिए क्योंकि प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, जिनकी प्राथमिकता में ही बिहार और बिहारियों की सुरक्षा ना हो, तो उस प्रदेश का ऐसा हालात होना ही है। आपके खिलाफ, आप बोले कि मेरे खिलाफ नीतीश कुमार साजिश कर रहे हैं, किस तरह की साजिश है ये? भाई, अब ये तो किसी से छुपा नहीं है, बहुत पुरानी बात हो गई। पार्टी तोड़ना, परिवार तोड़ना, और सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, मेरे पिता के भी हमेशा बढ़ते कद को उन्होंने छोटा करने का प्रयास किया। 2005 में 29 विधायक हम लोग के जीत के आए थे, उनको तोड़ना, हमारे सांसदों को, हमारे विधान पार्षदों को तोड़ना, दलित महादलित जैसे असंवैधानिक बंटवारे करना। भाई, संविधान तो सिर्फ अनुसूचित जाति को मान्यता देता है ना, पर आप उसमें भी आप और बंटवारे की राजनीति करते हैं। तो इस तरीके की राजनीति करना कहीं ना कहीं मेरे पिता, मेरे नेता के कद को छोटा करने के प्रयास से ही ये तमाम कदम उठाए गए, और यही सोच मुख्यमंत्री अब मुझ पर अपना रहे हैं।
पर ये जन सैलाब ही है जो न से मेरे मनोबल को बढ़ाए रखता है बल्कि इस बात का विश्वास दिलाता है कि अगले विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सरकार बनेगी। एलजेपीआर के प्रत्याशी लोकसभा चुनाव में रेणु कुशवाहा ही होंगे, ये फैसला पार्टी का संसदीय बोर्ड लेगा। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। चिराग पासवान का राजनीतिक भविष्य, राजनीतिक रणनीति क्या है वो आप समझ गए होंगे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। जय हिंद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर